ये है बिटकॉइन सीखो का 11वां एपिसोड और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बिटकॉइन की यूटिलिटी वैल्यू फीडबैक लूप क्या है। चलिए देखते हैं। सरकारी रुपए के विपरीत बिटकॉइन की क्रेडिट वर्थिनेस उसके बुनियादी वायदे पर निर्भर है, बिटकॉइन की सीमित सप्लाई। बिटकॉइन की सीमित सप्लाई के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिटकॉइन को खास बनाती हैं, जिसकी वजह से हम उसे बहुमूल्य या लाभदायक मानते हैं। बिटकॉइन की डिमांड एक अहम चीज़ दर्शाती है, इसकी उपयोगिता यानी इसकी यूजफुलनेस। बिटकॉइन अनगिनत काबिलियतों को दर्शाता है जो कि पहले पैसे में मुमकिन नहीं था, और बिटकॉइन अपने सीमित सप्लाई के ओर जिस तरह से मूल्य यानी वैल्यू को आकर्षित करता है, दूसरे पैसे बस इसके सपने ही देख सकते हैं। कल्पना कीजिए, क्या कभी कोई ऐसा पैसा आया है जो किसी बैंकर पर भरोसा किए बिना बैंक की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है? नहीं, लेकिन बिटकॉइन इन बैंक के कार्यों को पूरा कर सकता है क्योंकि ये प्रोग्रामेबल पैसा है। क्या पैसा कभी हवा के माध्यम से रेडियो तरंगों के रूप में एक जगह से दूसरी की जगह गया है? नहीं, मगर बिटकॉइन ये कर सकता है क्योंकि ये जबरदस्ती नियंत्रण रहित है यानी सेंसरशिप रेजिस्टेंट। क्या बैंक की तिजोरी की सुरक्षा कभी ईमेल की तरह सुविधाजनक रही है? नहीं, मगर बिटकॉइन ये सुविधा देता है क्योंकि ये जब्त रहित है यानी सीजर रेजिस्टेंट। क्या वित्तीय नियमों ने कभी यूजर्स को कैश यानी नकदी की गोपनीयता यानी प्राइवेसी दी है? इसका भी जवाब नहीं ही है। लेकिन बिटकॉइन के खाते में किसी का नाम नहीं दर्ज होता है और इस खाते में भाग लेने के लिए किसी से इजाज़त भी नहीं लेनी पड़ती है। तो अगर आप सही तरीके से बिटकॉइन को खरीदते हो और इस्तेमाल करते हो तो बिटकॉइन आपको कैश जैसी प्राइवेसी देता है। बिटकॉइन दुर्लभ न केवल इसलिए है क्योंकि इसकी एक सीमित सप्लाई है, बल्कि इसलिए भी कि ये असाधारण रूप से उपयोगी है। ये उपयोगिता बिटकॉइन के सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप यानी पॉजिटिव फीडबैक लूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी व्यक्ति को इसके किसी भी उपयोग या विशेषताओं से लगाव हो जाए तो इस चीज की संभावना और भी बढ़ जाती है कि वह बाकी के गुणों के प्रति भी आकर्षित होंगे। ये प्रभाव बिटकॉइन का गुरुत्वाकर्षण है यानी बिटकॉइन्स ग्रेविटी। पैसा मूल्य को मापता है। मूल्य एक ऐसा विचार है जो लोगों के यकीन पर निर्भर है। बिटकॉइन के लिए इस यकीन की प्रक्रिया में लगभग 500 दिन लग गए। जब नेटवर्क अपने शुरुआती दिनों में था तो बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं थी। माइनिंग के बाद उत्सुक साइफरपंक्स एक दूसरे को बिटकॉइन भेजते थे, लेकिन ये सब एक क्षण में बदल गया जब लाज़लो नामक एक शख्स ने 2 पैसों के बदले 10,000 बिटकॉइन दिए। बिटकॉइन शून्य से 1 पर चला गया। एक पल में नेटवर्क मूल्यवान हो गया। इस क्षण के बाद से ये वैल्यू फीडबैक लूप जारी है, और ये बिटकॉइन यूटिलिटी वैल्यू फीडबैक लूप का मॉडल कुछ इस प्रकार से है। बिटकॉइन के विचारों का सेट इसका मूल्य प्रस्ताव यानी वैल्यू प्रोपोजिशन लोगों को आकर्षित करता है, और ये वैल्यू प्रोपोजिशन बिटकॉइन की यूटिलिटी से उभर के आता है। तो लोग स्वतंत्र रूप से चुनते हैं कि कौन सा कोड अपने कंप्यूटर पे चलाना है, और वहां से चुना हुआ कोड व्यक्तिगत नोड्स पे चलता है जो उनके व्यवहार को निर्धारित करता है यानी बिहेवियर को निर्धारित करता है। नोड्स नेटवर्क में शामिल होते हैं और उन साथियों से जुड़ते हैं जिनसे उनके विचार मिलते हों, यानी उन कंप्यूटर से जुड़ते हैं जो सेम कोड चलाते हैं। नेटवर्क आम सहमति तक पहुंचता है। सहमति यानी कंसेंसस से दुर्लभता की पुष्टि होती है। ये पता चलता है कि किसके पास कितने कॉइन्स हैं, यानी आप सप्लाई को ऑडिट कर सकते हो। और उसके बाद दुर्लभता मूल्य यानी वैल्यू को आकर्षित करता है। मूल्य उपयोगिता यानी यूटिलिटी को मजबूत करता है, और यूटिलिटी लोगों को नेटवर्क में शामिल होने के लिए राजी करता है। ये यूटिलिटी वैल्यू फीडबैक लूप और विचारों की मजबूती यानी कंसेंसस के रूल्स वैल्यू क्रिएशन के माध्यम से बिटकॉइन के गुरुत्वाकर्षण यानी बिटकॉइन की ग्रेविटी के पीछे का मैकेनिज्म है। कई रास्ते हैं जो आपको बिटकॉइन के करीब ले जाएंगे, बिटकॉइन की ग्रेविटी की तरफ। आपका रुझाव मान लीजिए इकोनॉमी के तरफ है, या क्रिप्टोग्राफी, या आप सॉवरेनिटी चाहते हैं, आपकी विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलती जुलती है, या आप एक ट्रेडर हो। अगर इन आइडियाज में से कोई भी आइडिया बिटकॉइन के जो कोर आइडिया हैं, जो कंसेंसस रूल्स हैं, उनके साथ अगर मिलते जुलते हैं तो आप धीरे धीरे बिटकॉइन के ग्रेविटी के दायरे में आ जाते हो, और उसके साथ अपने जो आइडियाज हैं बिटकॉइन के आइडियाज के साथ अलाइन करने लग जाते हो।
तो ये जो लूप है, हमने देखा था कि पीपल चूज कोड, और कोड आप नोड्स पे रन करते हो, एंड देन द नोड्स जॉइन द नेटवर्क, और नेटवर्क रीचेस कंसेंसस, कंसेंसस वेरीफाइज स्कैसिटी, एंड देन स्कैसिटी अट्रैक्ट्स वैल्यू, वैल्यू रीइंफोर्सेस यूटिलिटी, और यूटिलिटी कन्विंसेस पीपल। तो ये जो फीडबैक लूप है, तो इसके दायरे में आ जाते हो। ये जो बिटकॉइन की ग्रेविटी है उसमें आप आ जाते हो, और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? उसके बदले में ये आपको वैल्यू जनरेट करके देते हैं, और आपका जो वैल्यू है उसे बचा के रखते हैं, और जो आपकी परचेसिंग पावर है आगे जाके इसमें बढ़ाव आ सकता है। तो यह आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चूज करोगे, या आप बिटकॉइन चूज करोगे, या अगर आपके विचारधारा बिटकॉइन से अलाइन नहीं करते हैं तो आप क्या करते हो? आप कोई और सिस्टम चूज करते हो, और उसके ग्रेविटी में आप फंसते हो। मान लीजिए आप कोई ऑल्ट कॉइन या कोई शिट कॉइन आप चूज कर रहे हो, तो वो आप देखते हो कि हर आए दिन कोलैप्स होते रहते हैं, स्कैम्स होते रहते हैं। तो 99.99% जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना खुद का इकोसिस्टम किया हुआ। कई तो स्कैम्स हैं, कई तो थोड़े बहुत यूटिलिटीज हैं उनमें, पर आपको ये चुनना है कि अगर आपके विचार उनसे मिलते नहीं है, फिर भी उस सिस्टम की ग्रेविटी में आप जा रहे हो, तो आप क्या लूज कर रहे हो? वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मिस कर रहे हो। अगर आप वो टाइम उस सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो बजाय कि बिटकॉइन में करें, तो आपको ये देखना होगा कि आप गेन क्या कर रहे हैं और लूज क्या कर रहे हैं। ये आप पे निर्भर है कि आप ऐसा सिस्टम चुनें जो आपके आइडियाज़ के साथ मेल खाता हो, उसके बदले में आपको वैल्यू क्रिएट करके दे। तो ये था आज का टॉपिक, बिटकॉइंस यूटिलिटी वैल्यू फीडबैक लूप। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो ये एपिसोड्स आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली बार।